गोविंदपुर का बेटा है, इसलिए आप वोट मत दीजिए। आप उनकी जीवनी को पढ़िए, जितने भी नेता हैं उनके जीवन को पढ़ लीजिए और लगे कि मैं टॉप करने लायक हूँ तो मुझे टॉप कर दीजिए। एनडीए के नेता अपने बाल बच्चों बीवी के साथ जो मज़ा लेते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता है कि हमारे पलायन करते जो मज़दूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका परिवार कैसा लगता होगा, कैसा चलता होगा। गोविंदपुर की जनता, गोविंदपुर के बच्चे, गोविंदपुर के युवा, गोविंदपुर के दलित समाज, गोविंदपुर के आपको पिछड़ा समाज, सभी मिलकर साथ चलने के लिए उन्होंने संकल्प दोहराया कि इस वक्त हम गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर प्रखंड में हैं और यहाँ पे नवादा के मशहूर हड्डी डॉक्टर केपी सिंह जी और राहुल गांधी जी का जो है जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी चुनावी जनसभा का जो है आगाज कर दिए, जनसंपर्क का आगाज कर दिए। सबसे पहले जो है राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? राहुल जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना। और उनके जन्मदिन पर हमारे क्षेत्र की तमाम महिलाओं को 2500 रुपये का जो तोहफा अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मिलेगा, इसका मैंने आगाज़ किया। राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, इस मौके पे क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे लोगों को? राहुल जी का जन्मदिन आज सामाजिक न्याय संवाद के रूप में मनाया गया। समाज में 90% पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और उत्पीड़ित समाज के लोग हैं। राहुल गांधी लगातार उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर उन्होंने चला और उन्होंने आम जनों के दर्द को महसूस किया। इसी वजह से वो कहते हैं कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, जितनी उनकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 90% लोग अभी भी अधिकार से वंचित हैं। थोड़ी बहुत उनको जो है ना सांत्वना राशि या कुछ प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन मूलभूत से उनके लिए कोई काम नहीं करता है। आज भी बहुत से लोग झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। आज भी लोग 300 रुपया मजदूरी के लिए शहरों में झुंड के झुंड खड़े रहते हैं। आज भी बिहार के लोग बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, 6-6 महीना बाहर रहते हैं, परिवार से, बच्चों से दूर रहते हैं। जो एनडीए के नेता अपने बाल बच्चों बीवी के साथ जो मज़ा लेते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता है कि हमारे पलायन करते जो मज़दूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका परिवार कैसा लगता होगा, कैसा चलता होगा, उनके बच्चे कैसे महसूस करते होंगे जब गार्जियन घर में नहीं होता है। तो आज राहुल गांधी जी का बर्थडे था, जन्मदिन था, इस मौके पे आपके मन से जो है गोविंदपुर का नेता कैसा हो और केपी सिंह जैसा वो खूब नारे गूंजे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितने भी प्रत्याशी आएंगे, हमने जनता से कहा कि हम गोविंदपुर का बेटा है, इसलिए आप वोट मत दीजिए। आप उनकी जीवनी को पढ़िए, जितने भी नेता हैं उनके जीवन को पढ़ लीजिए और लगे कि मैं टॉप करने लायक हूँ तो मुझे टॉप कर दीजिए। चीटिंग मत कीजिए, हमको टॉप कर दीजिए। अगर मैं हूँ तो, अगर नहीं हो तो आप नकार भी सकते हैं। मैं अपने विचार, अपने दमखम, अपने समर्पण, अपने त्याग और लोगों के प्यार के बल पर चुनाव जीतना चाहता हूँ। भय और चीटिंग से मैं चुनाव नहीं जीतना चाहता हूँ। जो भय दिखाकर चुनाव जीतते हैं, जो पैसे के दम पर चुनाव जीतते हैं, जो पैसे को चुनाव में इसलिए लगाते हैं कि वो पैसे कमा सकें, हमारी उससे कोई तुलना नहीं है। हमारा एक शुद्ध पेशा है, एक सम्मानित पेशा है।
और उस सम्मानित पेशा से मैं अभी तक जी रहा हूँ और लोगों का सम्मान और प्यार भी पा रहा हूँ। मैं किसी सम्मान का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन चुनाव को लोग एक बिजनेस बना दिए हैं। 1 करोड़ लगाओ, 2 करोड़ लगाओ, अब 50 करोड़ का धंधा करो। तो जब तक ये होते रहेगा, हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी और जितने भी सवर्ण के अभी जो निचले तबके के लोग हैं, सब उसी ज़िंदगी को जीते रहेंगे। कहीं तो वर्तमान विधायक कामरान जी है, उनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत काम किए हैं। आप भी गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से है, तो कैसे देखते हैं उनके काम को? ये काम का जो असेसमेंट है वो तो हमारी जनता करेगी चुनाव में, और हमें किसी के अवगुण को देखना मेरा काम नहीं है। मैं एक समाजसेवी हूँ और एक विचारवान व्यक्ति हूँ, तो हर किसी में जो गुण होता है वो मैं देखता हूँ, काम किसी का अवगुण मैं नहीं देखता। काम के गोविंदपुर विधानसभा में विकास हुआ कि नहीं, इसमें तो बोल सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं जाना, लेकिन विकास में तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी हमने कहा कि 40 साल पहले जो मैं गोविंदपुर को देखा था या था गोविंदपुर, आज भी अगर नज़दीक से देखा हूँ तो वैसे ही दिखाई पड़ता है। कोई मूलभूत अंतर नहीं हुआ है, कोई मूलभूत अंतर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक समय था कि हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो शिक्षक वहीं रहते थे और हमें पढ़ाते थे। आज तो शिक्षा लगभग जो है ना कि गायब ही हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हमें देखना है, और मैं चाहूँगा कि हमारे विधानसभा से अगर मैं जीत के आता हूँ तो कम से कम 200 से 400 हज़ार कम से कम बच्चे अपने मेरिट पर कम्पीट करके नौकरियों में जाए। मेरा एक लक्ष्य है, ये मैं इसको लक्ष्य मैं साधूंगा जरूर। आप कुछ कहेंगे आज राहुल जी का जन्मदिन पर? राहुल जी के जन्मदिन पर जो आज है सामाजिक न्याय संवाद सम्मेलन जो डॉक्टर केपी सिंह के नेतृत्व में हुआ, गोविंदपुर की जनता, गोविंदपुर के बच्चे, गोविंदपुर के युवा, गोविंदपुर के दलित समाज, गोविंदपुर के आपको पिछड़ा समाज, सभी मिलकर साथ चलने के लिए उन्होंने संकल्प दोहराया। और आज तक जो गोविंदपुर में नहीं हुआ है वो सारी संभावनाएं डॉक्टर केपी सिंह जी में तलाश रहे हैं। आशा भरी निगाह से डॉक्टर केपी सिंह की तरफ सब लोग देख रहे हैं। यहीं पर हमारे सामने देखिए अनिल राम जी हैं, इनसे ही पूछ लीजिए। तो क्या कुछ कहेंगे कि डॉक्टर केपी सिंह के बारे में? केपी सिंह डॉक्टर भी हैं और राजनीति में आने के लिए चाह रहे हैं, गरीब गुरबों को मदद करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम सुघड़ी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मैं इनके साथ हूँ। समर्थन मिलेगा? जी जी। क्या नाम है वो आपका? संदीप कल्याणी। डॉक्टर केपी सिंह आपके क्षेत्र से आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट बटोरा जाता है। विकास आज तक तो हुआ नहीं है, और ये बड़े ही साफ दिल के इंसान हैं और एक डॉक्टर भी हैं। ये दर्द पीड़ा समझ सकते हैं, और गोविंदपुर की जनता का जो दर्द है इन्होंने ये नज़दीक से देखा है, इसलिए इन्हें आना चाहिए। और पूरी गोविंदपुर की जनता एक मुश्त होकर इनका समर्थन कर रही है। वर्तमान विधायक कुछ काम किए हैं मोहम्मद कामरान जी, वो तो आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वादे भी हैं जो आप देख सकते हैं। नहीं हुआ वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर आप बगल में नज़दीक में सरकंडा है, आप जाके वहाँ पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको कि विकास क्या हुआ है। देखिए युवा साथी गोविंदपुर के ही हैं, डॉक्टर केपी सिंह जी आपके क्षेत्र से आ रहे इस बार, कैसे देखते हो उनको? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये जो 40, 45 और 50 साल जिन्होंने लिया है एक गोविंदपुर विधानसभा का, तो मैं कहता हूँ कि आप 5 साल हमारे नेता, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर केपी सिंह जी को देख करके देख ले विधानसभा की जनता, गोविंदपुर विधानसभा की जनता, तो पता चलेगा कि 50 साल बनाम 5 साल क्या होता है। तो सिर्फ 50 सालों तक जो है ठगा गया है
गोविंदपुर की मतदाताओं को मैं कहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि 5 साल आप केपी साहब को आप दीजिए, सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद देखिए गोविंदपुर का विकास माने क्या दिखता है, तो समझ में आएगा कि विकास और विनाश में क्या अंतर होगा। इनकी बातों में भरोसा दिखता है। आप बेफिक्र रहें, आप समझ सकते हैं कि ये पेशे से डॉक्टर साहब हैं, तो एक ऊपर भगवान होता है, नीचे भगवान कौन होता है? डॉक्टर भगवान होता है। तो कभी ये बेकार की बातें या फिर उस तरीके से झूठ और फरेब की राजनीति ये नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि गोविंदपुर का विकास इनके कार्यकाल में इतना ऊंचा जाएगा, मैंने पूरे भारत में जो है इस गोविंदपुर विधानसभा का नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे भी डॉक्टर केपी सिंह से और उनके जो समर्थक है, और इस प्रोग्राम में जो लोग आए हुए थे उनसे बातचीत के बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।